तो हेलो गाइस, ये है टीवीएस रेडियन 2018 मॉडल है। इसको ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने इसको 30,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 30,000। तो 6 साल बाद मैं इसका ऑनरशिप रिव्यू बना रहा हूँ सॉरी। 6 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। टीवीएस रेडियन 2018 मॉडल है। दिसंबर में मैंने परचेज़ किया था इसको। आप नंबर प्लेट से आरसी मैं बाद में अटैच कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं। और ये है कुछ इसकी कंडीशन फ़िलहाल 6 साल के बाद और 30,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं इसके ऑनरशिप के लिए। तो बात कुछ ऐसी है, 3-4 पॉइंटों में रखूँगा, ज़्यादा कुछ घसीटूँगा नहीं इसके बारे में मैं, और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो पहली बात करें, इसके सीट दिख रहा है मुझे। सीट की बात से शुरू करते हैं हम लोग। तो सीट इज़ मतलब बहुत ही ठीक ठाक है। सीट उतना कुछ ख़ास भी नहीं है और ख़ास भी है बेसिकली। अच्छी बात है, मतलब ठीक है, सीट सही है इसका। तो सीट को मैं मतलब 10 में से 9 पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि जो सीट है इसका मतलब ठीक कंफर्टेबल है। मतलब बात करें इसको मतलब राइड के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भी जा चुका हूँ। मीन्स एक स्टॉप पे मैं 100 किलोमीटर के बाद भी में बैक पेन नहीं हो रहा था। मतलब सॉफ्ट है। और बात करें इसके मतलब इस पे कवर लगा हुआ है फ़िलहाल। तो मैंने इसको 2 साल बिना कवर के भी यूज़ किया है। 3 साल और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर कवर लगाया था। तो बात करें कंफर्टेबल की, तो अगर आप इस पे कवर नहीं लगवाते हैं तब मोर देन कंफर्टेबल है। लेकिन अगर इस पे कवर लगवा देते हैं तो थोड़ा स्टिच हो जाती है और सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। मीन कुशनिंग बहुत ही लो हो जाती है, मतलब दबती नहीं है उतनी, क्योंकि ये जो कवर लग जाता है इसके ऊपर तो स्टिच हो जाती है सीट, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो मतलब सीट ओके है, मतलब बढ़िया है। मतलब अगर सेगमेंट्स की बात करें गाड़ियों की, तो उसके मुकाबले सही है सीट इसका। बहुत प्यारा है इसका सीट, मतलब अच्छा है। और फिर बात करें इसके शॉकर्स की, सेकंड पे शॉकर रख लेते हैं हम लोग। शॉकर्स इसके मतलब गुड है, बहुत ही उतने भी अच्छे नहीं हैं। मीन्स ऑफ रोड के लिए नहीं बनी हुई है गाड़ी ये, बट ये भी नहीं है कि आप इस पे ऑफ रोड नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही मतलब मिड रेंज है इसका शॉकर्स। मतलब और भी सेगमेंट्स पे देखें तो इससे अच्छे शॉकर्स है, बट जो ये दिया हुआ है टीवीएस ने उस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। मैं लास्ट टाइम इसे 1 साल पहले अभी राइड पे लेके गया था, चित्रकूट की राइड पे लेके गया था। तो मेरे साथ एक स्प्लेंडर गई हुई थी। अब ये नहीं पता कि उसकी मतलब क्या उसके ऑनर ने उसके साथ मतलब क्या रखा हुआ था, कैसी उसकी सर्विस थी, कैसा उसका था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मतलब कि हम लोग गए थे तो मेरे में 2 लोग थे, उसके में भी 2 लोग थे। सेम स्पीड पे चल रहे थे, सेम उस पे ही चल रहे थे। और ये भी बता दूँ, उस पे सेम टायर लगा हुआ है, आगे पीछे का दोनों सेम टायर लगे हुए हैं स्प्लेंडर पे। तो जहाँ से मैं भी जा रहा था, हम लोगों ने करीबन 20 किलोमीटर का ऑफ रोड भी किया था और बहुत ही अच्छा ऑफ रोड था। तो उसमें से स्प्लेंडर की यहाँ से ऑयल निकल रहा था दोनों शॉकर से। मीन्स उसकी ऑयल सील मुझे लगता है वो टूट गई थी, इसकी वजह से ऑयल निकल रहा था। तो इसका शॉकर इज़ गुड, अच्छा है शॉकर। बेसिकली 10 में से बोलोगे तो 8 दूंगा मैं रेटिंग के हिसाब से। और बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट कुछ मतलब अच्छी भी नहीं है और कई जगह पे अच्छी भी है। बेसिकली बात यह है कि देखो, अगर आप हाईवेज़ पे चलाते हो और अगेंस्ट लाइट आती है, मीन जैसे 4 व्हीलर हो गई या ट्रक्स की हो गई, तब इसकी लाइट कुछ डिम हो जाती है। मतलब कुछ आगे की अगेंस्ट पे इतनी रोशनी हाई नहीं है, हार्श नहीं है इसकी।
और अगर आप नॉर्मल रूरल पे चलते हो या फिर ऐसे ही चलते हो हाईवेज पे मतलब, तो आपका लाइट बहुत बेहतरीन है, बहुत थ्रो इसका आगे तक जाता है और बहुत ही अच्छा थ्रो है इसका। और अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। तो इंजन मैं कहूँगा मतलब सेगमेंट में बहुत सारे इंजन हैं इसके कॉम्पिटिटर, तो मतलब अच्छा इंजन है, रिलायबल है, बट कुछ सिचुएशंस पे रिलायबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आप एकदम रफ़ ड्राइविंग करते हो या फिर रफ़ चीज़ें करते हो, मतलब जैसे आप क्या बोलते हैं, आप 2 नंबर पे 40 तक स्पीड ले जाते हो, फिर अपर हाई पे मतलब बेसिकली हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो, तो ऐसा है नहीं कि मतलब रिलायबल नहीं है, कर नहीं सकता, बट आप रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं कर सकते हो। मतलब आप हमेशा इसको नहीं चला सकते हो। आप एक वो चला सकते हो कि हाँ कुछ किलोमीटर चला लिए, फिर इसके बाद ठीक है। और अगर आप टूरिंग की बात करोगे, हाईवे पे क्रूज़ करने की, तो A1 है, क्योंकि 110 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन इंजन है, बहुत ही पावर जनरेट करता है, मतलब अपने सेगमेंट में ठीक ठाक पावर जनरेट करता है, बढ़िया करता है। आप इससे टूरिंग कर सकते हो। मैंने इससे गंगा एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस सॉरी, उस पर मैंने इसको 40 किलोमीटर 80 की स्पीड पे नॉन स्टॉप चलाया था, तब जाके इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, कुछ नहीं हुआ इंजन को। और ये मैं बता रहा हूँ आपको 4 साल पहले की बात, मीन्स जब मेरी गाड़ी 4 साल की हुई थी, 4 साल पुरानी थी, तब की बात बता रहा हूँ मैं। और तब मेरी गाड़ी शायद 20,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो इंजन बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है, बढ़िया है, मतलब इंजन पे कहोगे तो 10 में से मैं 9 देना चाहूँगा, बढ़िया इंजन है और कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मुझे कभी कोई स्टार्टिंग की दिक्कत नहीं हुई, गियर ना फंसने की दिक्कत हुई। लोग बोलते हैं कि TVS रेडियन के गियर फंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर गाड़ी अच्छे से रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, प्यार से गाड़ी चलाओगे तो अच्छी चलेगी। और अगर आप वैसा ही है, जैसा मेंटेन रखोगे वैसी गाड़ी चलेगी। और अब इंजन पे आ गए हैं तो माइलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आधे लोग तो माइलेज पे ही बहुत सारे लोग गाड़ी ख़रीदते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की गाड़ी है, मतलब कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, उतनी हाई परफॉर्मेंस वाली नहीं है, सबको ही पता है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो माइलेज की बात करूं तो मैं माइलेज को टू डिवाइस पे बांटूंगा। देखो, ये 50 का भी माइलेज देती है और 65 प्लस का भी माइलेज देती है। अब मैं क्लियर करूं, देखो 50 का माइलेज तब देगी आपको ये, जब आप एकदम रूरल चलाओगे इसको, मतलब एकदम रफ़ चलाओगे, नो लिमिट्स, गियर कौन सा गियर कब पड़ना है आपको पता ही नहीं है, भूल जाओ आप कि आप 40 की स्पीड पे दूसरे गियर से खींच के ले जाते हो इसको, तो आपको ये 50 का माइलेज देगी। आप रफली चलाते हो, 2 नंबर 3 नंबर पे गाड़ी हमेशा रखते हो, भगाते हो, हाई आरपीएम पे रैप करके गाड़ी चलाते हो, तब आपको ये 50 की एवरेज गिरी हालत में देगी। मतलब गिर के भी कितना भी होगा तब भी ये 50 की एवरेज देगी। और अगर इसको आप हाईवे पे क्रूज़ करके चलाते हो, स्मूथ करके चलाते हो, बेसिकली मैं बात करूं तो ये जो आपका है ना इकोनॉमी मोड, जो आपका ये ग्रीन वाला है, तो अगर आप इस पे चलाते हो, बेसिकली आप 60 पे भी चलाते हो ना, तो आपको ये 60 प्लस की माइलेज, 65 प्लस की माइलेज देगी, आप बड़े आराम से निकाल के देगी, बहुत बहुत उस पर देगी ये। मतलब मतलब क्या बोलते हैं, आप कहीं से भी कर लोगे ना, अगर आप हाईवे पे तब भी ये 65 प्लस की माइलेज देनी ही देनी है इसको। मतलब ठीक है, माइलेज एक तरीके से देखा जाए 65 प्लस हाईवेज़ पे या क्रूज़ करते हो आप रोज़, आप क्या बोलते हैं, आप अगर अप डाउन करते हो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, आप अगर रोड डेली यूज़ करते हो, तब भी आपका ये 65 का प्लस तो माइलेज देनी ही देनी है इसको, लिख के ले लो भाई। तो माइलेज इसका ठीक ठाक है, बढ़िया है। और अब बात करें इसके ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स भी बढ़िया हैं, क्योंकि सेगमेंट पे थोड़ी ये नंबर्स पे कम दिखती है, बट रियल टाइम पे बताऊं तो मुझे ऐसा कभी फेस नहीं हुआ कि लोग बोलते हैं कि इसका ब्रेक्स जो हैं नंबर्स पे कम है, बट रियल टाइम पे फेस नहीं होता है। मैं सच बताऊं इसका, अब बेसिकली एक रीज़न है कि अगर आप इसका देखो तो इस पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, तो अगर आप पीछे की ब्रेक दबाओगे तो मतलब 30% आगे का ब्रेक भी लगेगा, तो उससे महसूस नहीं होता कि इस पर कम ब्रेक्स लगे हुए हैं, मतलब नंबर्स कम दिए हुए हैं कंपनी ने, बट ब्रेक्स अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर अब डिस्क ब्रेक थोड़ी है कि इसमें आप लगा दोगे तो एकदम से, समझ रहे हो ना आप, तो ब्रेक्स भी ओके हैं। और अब बात करें
तो ऑलमोस्ट लगता है मुझको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं आई थिंक। और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। और हाँ, अब मैं बताता हूँ, सीधे अब रिव्यू पे आते हैं कि मैं क्या कहता हूँ कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, देखो मैं सच बताऊँ तो मैं कहूँ तो अगर आप फैमिली पे चलाते हो, आपको मम्मी पापा या बहन, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आपको उन पे चलानी है, उनको लेके चलानी है, या आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम है आपका, या ऑलमोस्ट मतलब कि आपको भाड़े का भी काम है, तो उसके लिए बहुत फार बेटर है ये। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आप इस पे आप देख सकते हो, इसका सीट इतना बड़ा है। देखो मैं आपको नपवाता हूँ, 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 है। तो आप इस पे 3 लोग बैठो, मम्मी बैठेगी आपकी, इतनी मोर देन कंफर्टेबल है सीट है। आपकी बहन बैठेगी, कोई भी बैठेगा आपका फैमिली मेम्बर, बहुत ही अच्छा है। अगर आप उस पे बेसिस पे ले रहे हो, फैमिली बेसिस पे, तो गुड टू गो, आप जाओ बिल्कुल ले लो। हाँ, अगर आप अपने लिए भी ले रहे हो ठीक है, बट अगर आप हाई रेफ चलाते हो, या मीन्स आप बिल्कुल एकदम एकदम जैसे रोड पे एकदम आपको खुल के गाड़ी चलानी है, मतलब ऐसा नहीं है चल नहीं सकती गाड़ी, बट रेगुलर बेस पे नहीं चल सकती है। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम रेफ करना है उनको, गाड़ी 4-5 लोगों को बैठाल के इधर उधर जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो उस पर मतलब चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बट वही है ना कि आप रोज़ नहीं चला सकते। आप फैमिली बेसिस पे ले सकते हो, अपने लिए ले सकते हो, गुड टू गो, आप जाओ, आपको कभी निराश नहीं करना हो, आपको कभी गाड़ी निराश नहीं करेगी। बहुत अच्छी गाड़ी है। और अगर आप हाई रेप पे ले रहे हो, उसके लिए ले रहे हो, या कुछ भी मतलब स्टंट तो नहीं हो सकता इससे, बेसिकली 100 सीसी की गाड़ी है, तो अगर उस पे ले रहे हो तो मैं ना करूँगा भाई, आप अदर गाड़ी पे चले जाना। मैं कहूँगा आप स्प्लेंडर पे चले जाना, बट इस पे मत जाना। हाँ, लेकिन आप फैमिली पे ले रहे हो, टूरिंग के लिए ले रहे हो, कम्यूटेड सेगमेंट के लिए ले रहे हो, आपको ऑफिस जाना है, तो गुड टू गो, आपको हमेशा आपको प्लस पॉइंट रहेगा। आप ले लो, अगर इसके कंपटीटर स्प्लेंडर ले लो, तो स्प्लेंडर से आपको इसमें हर चीज़ अप मिलेगी। अगर आपके बगल में अगर स्प्लेंडर खड़ी है ना, आप अपने मम्मी पापा को बैठाए हो, किसी को बैठाओगे ना, तो आपको कभी नीचा नहीं फील कराएगी, हर चीज़ में आपको प्लस देगी। माइलेज में दे लो, इंजन में ले लो, टायर्स पे ले लो, कंफर्ट पे ले लो, स्टीयरिंग ले लो, हर चीज़ पे आपको कंफर्टेबल दिखेगी और प्लस पॉइंट रहेगी। बेसिकली बात ये है। तो अगर आप क्या बोलते हैं, अगर फैमिली के लिए ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो, तो गुड टू गो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। आप जाओ रेडियन पे, आपको कभी निराश नहीं करेगी ये गाड़ी। बहुत प्यारी गाड़ी है, फैमिली लुकिंग बढ़िया है, हर चीज़ पे बढ़िया है। गैप रेल्स मिल जाते हैं, स्टील का देख सकते हो आप, स्टील का बहुत काम किया हुआ है टीवीएस ने इस पर। मतलब अब तो BS जो आ रही है इस टाइम, वो भी बहुत अच्छी दिखती है। और अब तो शायद मुझे लगता है कि डिस्क ब्रेक भी दे दिए हैं कंपनियों वाले ने। एक अगर इस पे अपर सेगमेंट जाओगे तो उस पर डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, डिजिटल मीटर भी मिल जाते हैं आई थिंक, मुझे लगता है। तो आप जा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।